प्रचारक भोला यादव पर अब छपरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारण के डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आरजेडी नेता भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ घूमने को अवैध बताया गया है। डीएम ने सीओ के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है, जिसमें भोला यादव ने कल अपनी मौजूदगी को जायज बताया था और कहा था कि उनको निर्वाचन आयोग से अनुमति थी, लेकिन डीएम ने यह साफ किया है कि भोला यादव बाहरी जिले के थे, लिहाजा उनका चुनाव के दौरान घूमना अवैध था और ऐसे में भोला यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा पास जारी किया जाता है घूमने के लिए। उम्मीदवार हमारी रोहिणी आचार्य जी के साथ हमारा और 2 अन्य लोगों का, कुल 4 लोगों का पास जारी हुआ था और उसी पास के तहत हम लोग घूम रहे थे। हम लोगों का काम सिर्फ इतना था, जो अपने कार्यकर्ताओं को हालचाल लेना, बूथ पर कितना पोल हुआ उसकी जानकारी लेना। उसमें जो हम लोगों ने जो सीओ के द्वारा एफआईआर किया गया है वो मॉडल कोड का वायलेशन के आधार पे हम लोगों ने दर्ज किया है। इसमें जो भोला यादव जी का है वो स्टार प्रचारक है। ठीक है, हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो देखा है उसमें जो है चूंकि स्टार प्रचारक है और जो हम लोग को प्रथम दृष्टया इंफॉर्मेशन मिला है कि यहाँ के वोटर नहीं है, तो उनका जो है वो 18 तारीख के बाद ही वो घूम नहीं सकते थे, इसलिए वो चूंकि वो घूमे इसलिए हम लोगों ने उनको दर्ज किया। तो आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव पर अब छपरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इस पर अब बिहार की सियासत जो है वो बेहद गर्म हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि आरजेडी की पोल खुल गई है। अभी तक जो वीडियो सामने आया है वो तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि हमारे उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जी को किस तरह गाली दी जा रही है और भोला बाबू को परमिशन प्रशासन ने दिया है घूमने का। अब ये सब सत्ता सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रही है। चुनाव के समय जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो यह हर किसी का दायित्व है कि इसका पालन हो सके। हर दल के लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की आदत है इसका उल्लंघन करने की, और जब पकड़े जाते हैं, तथ्य इनके खिलाफ आते हैं, तो तरह तरह की ये बातें बनाते हैं। सारण से जो मसला निकलकर सामने आया है और जो मुकदमा हुआ है उसमें तथ्य है, तभी जाकर मुकदमा हुआ होगा। रोहिणी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, राजद नेता भोला यादव किस हैसियत से बूथ पर गए थे और कल तो वो गाल बजा के सही साबित कर रहे थे, पर बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी कानून का राज, सजा तो भोला जी को भी भुगतना पड़ेगा। अब यह साफ हो चुका है कि राजद के नेता और कार्यकर्ता बिहार में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्राथमिकता दर्ज कराई है, शायद इसी तत्परता से इंडिया ब्लॉक के लोगों ने जब कंप्लेन किया था भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पे कि हेट स्पीच दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, तब तो चुनाव आयोग ने इस तरह से इतनी तत्परता से संज्ञान नहीं ली। राजद और राजद के नेता झूठ का पुलिंदा है। जब हम सब कह रहे थे कि छपरा में हिंसा भड़काने में रोहिणी आचार्य उनके सहयोगी भोला यादव जो कि स्टार कैंपेनर है, राजद का हाथ है, तो भोला यादव जी आके कह रहे थे कि नहीं हमारे पास परमिशन था, हम सबको इलेक्शन मैनुअल पढ़ना चाहिए। भाई आज क्या हो गया है, आपके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज हुई है क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं था घूमने का। तो छपरा चुनावी हिंसा के मामले में अब तक 7 प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। 20 मई को मतदान केंद्र पर हंगामा मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज की गई, वहीं 21 मई को हिंसा मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। सारण के एसपी ने इसकी जानकारी दी है और हत्या मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 21 मई को 2 पक्षों के बीच भिड़ंत के इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें दोनों पक्ष को आरोपी बनाया गया है। जिले में इंटरनेट सेवा 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। एसपी ने यह दावा किया कि जिले में हालात पूरी तरह से इस वक्त नियंत्रण में है। जो घटना हुई इसमें 4 मामले दर्ज किए गए हैं। एक प्रशासन की तरफ से दर्ज किया गया है, जो दोनों पक्षों के द्वारा वहां पर मारपीट रोड़ेबाजी हुई। इसके अलावा एक, जैसा आपने बताया, कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट के द्वारा एक दर्ज किया गया है जो उनके साथ घटना हुई। इसके अलावा एक
बीजेपी की साइड से दर्ज किया गया है कांड जो कल दर्ज हुआ है, और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में एक प्रशासन की तरफ से केस दर्ज किया गया है। वो अलग घटना है। 21 तारीख की घटना में जो मृतक के परिजन के द्वारा मर्डर का केस दर्ज किया गया है, पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों ने जो मारपीट की घटना वहां करी उस पर केस दर्ज किया गया है, और जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ बातें लिखी गई उसके बारे में एक केस दर्ज किया गया। वहीं बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और फिर आरोपियों को थाने से छुड़ाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपी को धर दबोचा। वहीं 20 मई को बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग के इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के हत्थे 3 महिलाएं इस दौरान चढ़ी थी, जो बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करने के लिए पहुंची थी। इनके साथ एक युवक सनाउल्लाह भी बुर्का पहनकर वोटिंग कर रहा था। सभी आरोपियों को थाने से उपद्रवी जो है वो छुड़ा कर ले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 24 नामजद और 130 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तो दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी के मामले में सियासत इस वक्त तेज हो गई है। आरजेडी ने प्रशासन पर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि आरजेडी अराजकता फैलाना चाहती है। दरभंगा जाले का ये उदाहरण जो है वो सबके सामने है। देखिए, जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वो चुनाव जीत पाने में असमर्थ है, तो वो अपना उन्माद जो कि एक सामाजिक तनाव पैदा कर रहा है और इस राज्य का जो शांति है उसको बिगाड़ने में ये आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं। यही इनका जंगल राज है। तो लोकसभा चुनाव में सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। तेजस्वी यादव के दोहरे शतक पूरा करने पर मुकेश सैनी ने उन्हें सरप्राइज दिया और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों को आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन। और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं। मिर्ची लगे चीजें और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव के केक कटिंग पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू का यह कहना है कि यही फर्क है एनडीए नेताओं और इंडी अलायंस के नेताओं के बीच में। ये लोग जनता से ऊपर अपने आप को देखते हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि 4 जून को इससे भी बड़ा जश्न होगा। गठबंधन के दोनों युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 1.5 गुना अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए, या दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है। दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्ची लगा रहे थे। जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है और मिर्ची लगाने के बाद
जनता राजनीति में शीर्षासन करवा रही है। इसलिए मिर्ची तो जनता आपको लगा रही है। केक खा रहे हैं, केक खाते रहिए। जनता टेक ऑफ कर गई है और जनता ने तय कर लिया है कि एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा अपने काम का अगर केक काट के हेलीकॉप्टर में जश्न मना रहा है तो स्वाभाविक तौर से कुछ लोगों को मिर्चा लगेगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये तो अभी ट्रेलर है। 4 जून को ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और उन लोगों को भी बुला के केक खिलाया जाएगा। अब इस तरह के वीडियो से श्री मुकेश सहनी जी कह रहे हैं विरोधियों को मिर्ची लगती है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के प्रति आभार जताया है कि इस कड़ी धूप में भी गर्मी में जनता आ रही है, उनको सुनने के लिए सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर से विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए इस तरह का वीडियो बना करके दिया गया है कि विरोधी फिर से परेशान होंगे। छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार की 8 सीटों के छठे चरण में वोट डाले जाएंगे और 8 सीटों पर 86 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। बिहार में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में छठे चरण में मतदान। और इस छठे चरण के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण से पहले सियासत भी इस वक्त हाई है। तो छठे चरण में किसके किसके बीच मुकाबला, उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 की ये तस्वीर और इनमें वो चेहरे जिन्हें आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के आमने सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। सिवान में हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि जेडीयू की तरफ से, उनके सामने अवध बिहारी चौधरी और हिना शहाब निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। लंबी चौड़ी जनसभाएं इन सभी की तरफ से हुई। वीणा देवी जो कि एलजेपीआर की कैंडिडेट है वैशाली से, और उनके सामने आरजेडी की तरफ से मुन्ना शुक्ला की चुनौती। आलोक कुमार सुमन गोपालगंज सीट की अगर बात कर ले तो उनके सामने चंचल पासवान आरजेडी के कैंडिडेट उतारे गए हैं। वहीं महाराजगंज की जंग भी अपने आप में दिलचस्प है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी की तरफ से, जहां आकाश सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनौती पेश करते हुए। तो छठे चरण से पहले सियासत इस वक्त हाई। पीएम मोदी और तेजस्वी यादव में जुबानी जंग आपको बेहद तेज नजर आती होगी। तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी में वार और पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। और ऐसे में जान लेते हैं कि कैसे सियासी वार और पलटवार का दौर जो है इस वक्त चल रहा है। छठे चरण से पहले सियासत में पीएम मोदी और तेजस्वी के बीच जुबानी जंग। 4 जून को पीएम मोदी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया, कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट मिल जाएगा। एक शहजादे दिल्ली में है तो दूसरे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है वो पीर जाते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव का पलटवार आपने सुना होगा। लालू और राबड़ी देवी के अंगरक्षक रोहिणी के साथ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, जो कि गलत है, सम्राट चौधरी कहते हैं। और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है कि भाई मेरे बॉडीगार्ड कौन है, क्या इसकी जानकारी इन लोगों को है क्या? बेकार की बातें ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम बयानों को आपने देखा होगा जो सियासत को गरमाने के लिए काफी है। तो छठे चरण से पहले बिहार की सियासत इस वक्त हाई है। जेडीयू और बीजेपी अपने अपने तरीके से दावा कर रही है कि बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी, लेकिन जीतेगा कौन ये जनता तय करेगी। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।